ओम विष्णुवे नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। आज मैं आप सभी के समक्ष जेठ मास महात्म्य में अध्याय 3 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व के अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय आरंभ करते हैं। मनु ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ लोक पितामह ब्रह्मा चतुर्मुख कैसे हुए तथा उन्होंने सभी लोकों की रचना किस प्रकार की? मत से भगवान कहने लगे, राजश्रेय, देवताओं के पितामह ब्रह्मा ने पहले बड़ा ही कठोर तप किया था, जिसके प्रभाव से अंग यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, उपांग, पुराण, न्याय, धर्मशास्त्र, पद, वैदिक मंत्रों का पद पाठ निर्धारित करना और क्रम वेद पाठ की एक विशेष प्रणाली सहित वेद का प्रादुर्भाव हुआ। संपूर्ण शास्त्रों की उत्पत्ति के पूर्व ब्रह्मा ने उस पुराण का स्मरण किया जो अविनाशी, शब्दमय, पुण्यशाली एवं 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत है। तदंतर ब्रह्मा के मुखों से वेद 8 प्रमाण सहित मीमांसा और न्याय शास्त्र का आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात वेदा अभ्यास में निरत रहने वाले ब्रह्मा ने पुत्र उत्पन्न करने की कामना से युक्त होकर पूर्व निर्धारित 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। मानसिक संकल्प से उत्पन्न होने के कारण वे सभी मानस पुत्र के नाम से व्याक्त हुए। उन पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि, तदंतर ऐश्वर्यशाली महर्षि अत्रि हुए, पुनः अंगिरा और उनके बाद पुलत्स्य हुए। तदंतर पुलह और तत्पश्चात क्रतु उत्पन्न हुए। उसके बाद प्रचेत नामक पुत्र हुए। पुनः वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। तत्पश्चात भृगु पुत्र रूप में उत्पन्न हुए तथा शीघ्र ही नारद का भी आविर्भाव हुआ। इन्हीं 10 पुत्रों को ब्रह्मा ने अपने मन से उत्पन्न किया, जो सभी मुनि रूप से व्याक्त हुए। हे राजन, अब मैं ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए मात्र विहीन पुत्रों का वर्णन करता हूँ। प्रजापति ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। उनके स्थानांत भाग से धर्म और हृदय से कुसुमा युद्ध यानी कामदेव का जन्म हुआ। भूमध्य से क्रोध और हाउ से लोभ की उत्पत्ति हुई। बुद्धि से मोह का तथा अहंकार से मद का जन्म हुआ। कंठ से प्रमोद और नेत्रों से मृत्यु की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात हथेली से ब्रह्मपुत्र भरत प्रकट हुए। हे राजन, ये 9 पुत्र ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए। ब्रह्मा की 10वीं संतान एक कन्या है जो अंगजा नाम से विख्यात हुई। मनु ने पूछा, हे भगवान, आपने जो यह बतलाया है कि बुद्धि से मोह की उत्पत्ति हुई और इसी प्रसंग में अहंकार, क्रोध एवं बुद्धि का भी नाम लिया, सो ये सब क्या है? इन पर प्रकाश डालिए। मत से भगवान कहने लगे, राजश्रेय, सतत्व, रजस और तमस, जो ये तीनों गुण बतलाए गए हैं, इनकी साम्य अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। कुछ लोग इसे प्रधान कहते हैं, दूसरे लोग इसे अव्यक्त नाम से भी निर्देश करते हैं। यही प्रकृति प्रजा को सृष्टि करती है और यही सृष्टि को बिगाड़ती भी है। इन्हीं तीनों गुणों के शुद्ध होने पर इनसे 3 देवता उत्पन्न होते हैं। इन तीनों देवों की मूर्ति तो एक ही है, परंतु वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं के रूप में विभक्त हो जाती है। तदंतर प्रधान की विकृत होने पर उससे महत्व की उत्पत्ति होती है, जिससे लोकों के मध्य में उसकी सदा महान रूप से ख्याति होती है। उस महत्व से मान को बढ़ाने वाला अहंकार प्रकट होता है। उस अहंकार से 10 इंद्रियां होती है, जिनमें 5 बुद्धि न के वशीभूत रहती है और न दूसरी 5 कर्म के अधीन रहती है। इस इंद्रिय समुदाय में क्रमशः छत्र व नेत्र, जिह्वा और नासिका ये 5 इंद्रियां हैं तथा वायु, गुदा, उपस्थ यानी जेतिंद्रिय, हस्तपाद और वाणी ये 5 कर्मों इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उत्सर्ग, मल एवं
अपान वायु आदि का त्याग, आनंदनन, आनंद प्रदान, आदान, गमन और आलाप से ये 10 कार्य हैं। इन 10 इंद्रियों के अतिरिक्त मन नामक 11वीं इंद्रिय है, जिसमें कर्में इंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के समस्त गुण वर्तमान हैं। वे तन्मात्र कहलाते हैं और जिसके संपर्क से तन्मात्र की उत्पत्ति होती है उसे शरीर कहा जाता है। उस शरीर का संबंध होने के कारण विद्वान लोग जीवों को भी शरीर ही कहते हैं। जब सृष्टि करने की इच्छा से मन को प्रेरित किया जाता है तब वही सृष्टि की रचना करता है। उस समय शब्द तन मात्र से शब्द गुण रूप वाला आकाश प्रकट होता है। इसी आकाश के विकृत होने पर वायु की उत्पत्ति होती है, जो शब्द और स्पर्श 2 गुणों वाली है। तत्पश्चात वायु और स्पर्श तंत्र मात्र से तेज का आविर्भाव होता है, जो शब्द, स्पर्श और रूप नामक 3 विकारों से युक्त होने के कारण त्रिगुणात्मक हुआ। हे राजन, इस त्रिगुणात्मक तेज में विकार उत्पन्न होने से 4 गुणों वाले जल का प्राकट्य हुआ। संपन्न पृथ्वी का प्रादुर्भाव होता है, वह प्रायः गंध गुण से ही युक्त रहती है। यही इन सब का व्यर्थ ज्ञान रखना है। श्रेष्ठ बुद्धि है इन्हीं 24 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्र, 1 मन, 1 बुद्धि, 1 अव्यक्त अहंकार तत्वों द्वारा संपादित सुख दुख आत्मा कर्म का 25वां पुरुष नामक तत्व भोग करता है। वह भी ईश्वर की इच्छा के वशीभूत रहता है, इसलिए विद्वान लोग उसे जीव आत्मा कहते हैं। इस प्रकार इस मानव योनि में यह शरीर 26 तत्वों से संयुक्त बतलाया जाता है। महर्षियों ने संख्यात्मक होने के कारण इन्हें सांख्य यानी ज्ञान नाम से अभिहित किया है तथा इन्हीं तत्वों का आश्रय लेके ब्रह्मा ने जगत की रचना की है। जब ब्रह्मा ने जगत सृष्टि की रचना की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान करके तप श्रण प्रारंभ किया, उस समय जप करते हुए उनका निष्पाप शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया। उनमें आधा भाग स्त्री रूप और आधा पुरुष रूप हो गया। वह स्त्री सरस्वती सतरूपा नाम से विख्यात हुई। वहीं सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी भी कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगी, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम कहने लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। इसी समय सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में पीले गंड स्थलों वाला एक दूसरा नूतन मुख प्रकट हो गया। पुनः विस्मय युक्त एवं फड़कते हुए होठों वाला तीसरा मुख पीछे की ओर उद्यत हुआ तथा उनकी बाईं ओर कामदेव के बाणों से व्यथित से दिखने वाले एक अन्य चौथे मुख का आविर्भाव हुआ। सावित्री की ओर बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था, उसका सारा फल नष्ट हो गया तथा उसी पाप के परिणाम स्वरूप बुद्धिमान ब्रह्मा के मुख के ऊपर एक 5 मुख आविर्भूत हुआ, जो जटाओं से व्याप्त था। ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उस मुख को भी वरुण स्वीकार कर लिया। तदंतर ब्रह्मा ने अपने उन मरीचि आदि मानस पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल पर चारों ओर देवता, असुर और मानव रूप प्रजाओं की सृष्टि करो। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन पुत्रों ने अनेकों प्रकार की प्रजाओं की रचना की। पुत्रों के चले जाने पर विश्व आत्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी।
हुई उस अनिंदिता सतरूपा का पाणी ग्रहण किया। तदंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत सतरूपा के गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो स्वयंभू नाम से विख्यात हुआ। उसे विराट भी कहा जाता है तथा अपने पिता ब्रह्मा के रूप और गुण की समानता के कारण उसे लोग अधिपुरुष भी कहते हैं, ऐसा हमने सुना है। उस ब्रह्म वंश में 7 के विभाग से जो बहुत से महाभाग्यशाली एवं नियमों का पालन करने वाले स्वारोचिस आदि, उसी प्रकार औतमी आदि स्वयंभू मनु हुए हैं। वे सभी ब्रह्मा के समान ही स्वरूप वाले थे। उन्हीं में इस समय तुम 7वें मनु हो। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण अध्याय। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं, पूजन विधि तथा आगे की कथाओं को सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।